आगे, O son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. तो सतोगुण का डिटर्मिनेशन क्या होता है? वो डिटर्मिनेशन जो कि सेंस कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। बहुत लोग बहुत सारी चीजों के लिए डिटरमिन्ड होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं लोग डिटर्मिनेशन से, और आप कहीं ना कहीं ट्रेस करोगे उनकी लाइफ में, तो जो बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये दो चीजें जरूर करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है वो गीता ना पढ़े हों, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से उनके अंदर नेचुरल डिसिप्लिन होता है कि डिसिप्लिन लाइफ जीना, टाइम वेस्ट ना करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलता हूँ जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनका देखा, कई लोग बहुत क्लियर होते हैं कि मुझे एक समय भी, एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इधर की बात कर रहे हो, उधर की बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो ऐसे लोग बहुत क्लियर होते हैं और ऐसे ही लोग उस सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं। सो डिटर्मिनेशन कई चीज़ों के लिए हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों के लिए भी डिटर्मिनेंट होते हैं लोग बहुत, ठीक है। लेकिन सात्विक डिटर्मिनेशन क्या होता है, जो कि अनब्रेकेबल है और योगा प्रैक्टिस के लिए है, माइंड और सेंस कंट्रोल के लिए किया जाता है, वो सतोगुण का डिटर्मिनेशन बोला जाता है। बट दैट डिटर्मिनेशन विच वन होल्ड फास्ट टू फ्रूटिव रिजल्ट्स इन रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो डिटर्मिनेशन जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अपने इनकम की ग्रोथ, मोटिवेशनल स्पीकर जिस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, लेकिन रिलीजन प्रैक्टिस करना, कुछ तपस्या करना, बड़े बड़े तपस्या करते हैं लोग, डिटर्मिनेशन होता है तभी तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, लेकिन कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त होना चाहिए। 16 ये व्रत करेंगे तो, है ना, तो रिलीजियस प्रैक्टिस के फ्रूट्स के लिए डिटर्मिनेशन करना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए डिटरमाइंड होना, है कि नहीं? डिटर्मिनेशन होता है तभी तो लोग जाते हैं कि भाई जीव ने इच्छा की कि भाई आज बारिश हो रही, पराठे वाली गली से पराठे खाने। इतना डिटरमाइंड होता है व्यक्ति, पूरा जाता है, बाइक लेके जाता है, खरीद के लाता है, वहीं पे खाता है, लेकिन अलग अलग चीज करता है। तो डिटर्मिनेशन किसके लिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। सो ये जो डिटर्मिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं? राजसिक मोड ऑफ पैशन। एंड दैट डिटर्मिनेशन विच कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, फियरफुलनेस, वो डिटर्मिनेशन जो कि डिटर्मिनेशन है ही नहीं, सिर्फ ड्रीम में रहता है व्यक्ति, सपने में चलता रहता है कि बहुत अच्छा होगा, मैं ये कर लूंगा और फिर ये हो जाएगा और फिर मैं ये कर लूंगा। मेरे हॉस्टल में एक मेरा रूम पार्टनर था, सो फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने देखा उसकी रजाई पे लिखा था डैश डैश डैश, मतलब अपना नाम लिखा था उसने, अविनाश कुमार झा, आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल। मैंने कहा ये क्या, तू तो आईआईटी में है नहीं? कह रहा था जब मैं तैयारी करता था ना तब तभी लिख दिया था। डे ड्रीम, तो डिटर्मिनेशन कहाँ है? ड्रीम्स में चल रहा है। आप अगर जाओगे सर्च करना, आप लवासना, लवासना का वीडियो देख रहा था, तो लवासना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं लोग, उनका ट्रेनिंग लवासना में होता है। ये मसूरी में एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे करके नाम है। सो उसका वीडियो देख रहा था तो उसके नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखे थे लवासना आई एम कमिंग। जिसको लवासना जाना होता है वो बैठ के वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन लोग लिखते हैं, है ना, लवासना आई एम कमिंग। सो ड्रीम, डे ड्रीमिंग, ड्रीम्स में सब चल रहा होता है। तो डिटर्मिनेशन है ड्रीम्स में, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाता है। प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में वो ड्रीम, वो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो ही नहीं पाता है। ड्रीम में हो सकता है भक्ति भी कर रहा हो। फियरफुलनेस, है ना, डर, थोड़ा सा डर आता है, डिटर्मिनेशन वीक हो जाता है, लेकिन सोचता है कि भाई
मैं चैंटिंग करूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, थोड़ा सा लाइफ में टफ सिचुएशन आया, थोड़ा सा कुछ आया, तुरंत सबसे पहले व्यक्ति क्या छोड़ता है? रिजल्ट खराब है, सबसे पहले क्या छोड़ेगा? भक्ति। कहता माला कहाँ है, माला कहाँ रखी, इसको सबसे पहले छोड़ता हूँ। ये जब से जीवन है तब से ही लग रहा मुझे यही कारण है, लेकिन तुरंत ग्रुप एग्जिट करता रहता है। कहाँ गया वो गीता एसेंस वाला ग्रुप, 21 डेज क्लिक करके एग्जिट, हट। आप देखते होगे रेगुलर लोग निकलते रहते हैं। गीता कोर्स ज्वाइन किया था बट कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं लाइफ में या तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो डिटर्मिनेशन तामसिक तमोगुण में चला जाता है। तो भक्ति भी, इसलिए फेयरफुलनेस, भगवान बोल रहे हैं लाइफ में कभी डर आएगा, फियर आएगा, तो सबसे पहले क्या चीज छोड़ते हैं हम? सबसे पहली चीज छोड़ते हैं वो भगवान को। लाइफ में जब भी दुख, लेमेंटेशन आता है, मोरोसनेस, इल्यूजन आता है, सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भगवान का शेल्टर छोड़ते हैं। माया है ये, माया। माया सबसे पहले किस पे डाउट लेके आती है? भगवान पे डाउट लाती है। जो आपके सोर्स का कारण होगा, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन का कारण होगा, उसी पे डाउट क्रिएट करेगी। ठीक है? भगवान पे क्रिएट करेगी, प्रभुपाद पे क्रिएट करेगी, अलग अलग फॉर्म में। ठीक है? गीता एसेंस ग्रुप पे क्रिएट करेगी, मुझ पे करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक उधर से काटेगी नहीं तब तक आपको उड़ा के कैसे ले जाएगी? जब तक आप जुड़े रहोगे उन सारी चीजों से तो बधे रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, नरिशमेंट उतर रहेगी। तो सबसे पहले उधर काटती है। तो इसे बोलते हैं तामसिक डिटर्मिनेशन, जो कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तुरंत डिटर्मिनेशन खत्म हो जाता है। नहीं, ज्यादातर लोग का डिटर्मिनेशन इसी कैटेगरी में होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं लोग, लेकिन पूरा पॉइंट, नई डायरी खरीदेंगे, नए पॉइंट्स लिखेंगे सुंदर सुंदर, 20 दिन भी नहीं चलता। मेरा पॉइंट है, न्यू ईयर के दिन ही क्यों शुरू कर रहे हो? क्योंकि सब कह रहे हैं इसलिए। ठीक है? मेरा एक फ्रेंड तो बड़ा स्मार्ट था, वो फर्स्ट से कुछ नहीं करता था। वो हर चीज, वो कहता था मैं रेजोल्यूशन बनाता हूँ 8 या 9 तारीख से शुरू करता था, क्योंकि उसने, उसका फिलॉसफी था कि 8-9 तक सब डाउन हो जाएंगे जितने भी लोग कर रहे हैं, तो ये जो हाइप है ये सब धीरे 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 कम हो जाएगा। और साल तो बराबर ही है, 365 डेज, उसमें उतना ही है। सो मतलब प्रेशर, थोड़ा सा भी टर्बुलेंस आता लाइफ में, शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। कोविड में बहुत लोगों का फेथ, डिटर्मिनेशन कम हो गया, खत्म हो गया। भगवान इसको बोलते हैं सच अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन। भगवान इसको बोल रहे हैं अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन। इस डिटर्मिनेशन को बोल रहे हैं अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन। ओ सन ऑफ प्रथा इज इन द मोड ऑफ डार्कनेस। ऐसे डिटर्मिनेशन जो थोड़े से इधर उधर होने से भगवान पे फेथ हटा दे, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से फेथ हटा दे, लोगों पे फेथ हटा दे, वो क्या है? अनइंटेलिजेंट डिटर्मिनेशन, मोड ऑफ डार्कनेस। O best of the Bharatas, now please hear from me about the three kind of happiness by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes comes to the end of all distress. तो आपने डिटर्मिनेशन के बारे में सुना, अब 3 प्रकार के सुख के बारे में सुनो। 3 प्रकार के सुख होते हैं। हम तो सोचते हैं एक ही सुख होता है, एक ही दुख होता है। तो भगवान बता रहे 3 प्रकार के, 3 लेवल के सुख होते हैं। That which in the beginning may be just like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. वो सुख जो जब आप उसको शुरू करते हो ना तो बड़ा पॉइजनस लगता है। जैसे आप जिम प्लान करते हो, जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा हेल्दी बॉडी के लिए, स्टार्टिंग में पहले दिन बड़ा दर्द होता है, बहुत पॉइजनस लगता है, लेकिन धीरे 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 जब बॉडी फिट होती है, नेक्टर लगने लगता है। सुबह उठना स्टार्टिंग में हो सकता है पॉइजनस लगे,
धीरे 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 जल्दी उठने लगते हैं, नेक्टर हो जाता है। सो इस प्रकार का आपको क्या करना है, 10 सेकंड 15 सेकंड दूंगा, आपको सोचना है और एक चीज ऐसा लिखिए अपनी लाइफ में जो कि आप उसको मोड ऑफ गुडनेस का सुख बोल सकते हो। मैं चाहता हूँ आप लोग सोचिए भी थोड़ा इस पे, कोई एक चीज जिसको आप मोड ऑफ गुडनेस का सुख बोलेंगे। भक्ति तो बहुत ब्रॉडर टर्म है, स्पेसिफिक बताइए भक्ति में क्या। प्राणायाम, स्टडी, स्टडीज। क्या लगता है स्टार्टिंग में बड़ा कष्ट लगता है, अरे अभी पढ़ें, एग्जाम कब है, 3 महीने बाद, तो अभी क्यों पढ़ूंगा, अजीब बात करता है। लेकिन जब पढ़ते हैं याद हो जाता है, प्रिपरेशन में तो फ्री हो जाता है। चैंटिंग, यस, चैंटिंग कई बार पेनफुल लगता है। पहली बार जब चैंटिंग की तो मुझे लगा था यार इतना समय लगता है। मैंने फर्स्ट राउंड किया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आधे घंटे से बैठ के कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रही, माना खत्म ही नहीं हो रही। स्टार्टिंग में करते तो बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि मन विचलित रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड और ऐसे बढ़ाने लगते हो तो 16वां राउंड आप जब करोगे ना, वो जो जितना भी आप करते हो, 8वां राउंड, 9वां राउंड, जितना बढ़ाते जाओगे उतना फिर प्लीजिंग लगने लगता है। रीडिंग हैबिट एंड चैंटिंग, यस, रीडिंग बहुत पेनफुल लगता है यार। पूरा जमाना सोशल मीडिया चला रहा है, मैं रीडिंग करूँ, किताब उठाऊं, पढ़ते हैं समझ नहीं आता, भूल गए, एक लाइन पढ़े, 2 लाइन, तो मतलब रख दो यार, नींद आ जाती है। बट धीरे धीरे जिसने ये हैबिट डेवलप कर ली है, रीडिंग हैबिट, वो बहुत पावरफुल व्यक्ति बनता है। और रीडिंग हैबिट अपने में बहुत अच्छी हैबिट है, जिसके अंदर भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल व्यक्ति है वो। यस, रीडिंग स्क्रिप्चर एंड चैंटिंग। फॉर्मिंग न्यू हैबिट्स, यस, नई चीजें सीखना, नई हैबिट्स डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल लगता है, मैं सोशल मीडिया छोड़ूंगा और बाप रे बाप। लेकिन धीरे 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 छूट जाता है तो हम देखते हैं हम प्रोडक्टिव हो गए, हम ज्यादा कर पा रहे हैं एफिशिएंसी। ये तो कई लोग कहते हैं कि सर मेरा 10 घंटे जाता है डेली। लेकिन आप सब चेक कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाइए, अपने फोन के सेटिंग्स खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, उसमें डिजिटल वेलबींग है एक सेक्शन, खोल रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं, डिजिटल वेलबींग खोलिए, सेटिंग्स में जाके डिजिटल वेलबींग, उसमें देखिए कितने घंटे आपका फोन यूसेज है। हाँ, लिखिएगा मत चैट बॉक्स में, आप सब खुद ही देख लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग नहीं है। तो कहने का मतलब है कई हैबिट्स डेवलप करना, लेकिन लिसनिंग हैबिट, सुनना नहीं पसंद हमें, हमें जस्ट बोलना पसंद होता है। हालांकि भगवान ने एक मुंह और 2 कान दिए हैं, मतलब हमारा 33% हमें बोलना चाहिए, 66% सुनना चाहिए। बट हम 70-80% बोलना चाहते हैं, 5-10% सुनना चाहते हैं। लिसनिंग हैबिट, प्रभु जी मालूम सबको है पर करता कोई नहीं फॉलो। यस, फॉलो करना मुश्किल होता है, लेकिन अहंकार त्यागना ये बहुत बड़ी चीज है। अपने अहंकार को त्याग के सुनना, नॉलेज लेना स्टार्टिंग में बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं सुन लूं, मैं झुक जाऊं, मैं गलती मान लूं, बड़ा पेनफुल होता है। बट धीरे धीरे ठीक है, मान लिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो वही व्यक्ति अटका रहता है, मैं कैसे मान सकता हूँ, हाउ कैन आई, मैं कैसे सॉरी बोल दूं। लेकिन अहंकार जब त्याग देता है व्यक्ति, तो देखता है बहुत ब्लिसफुल लाइफ है, सॉफ्ट सिंपल लाइफ है। तो ये सतोगुण का हैप्पीनेस है, दैट हैप्पीनेस विच इज derived from contact of the senses with their objects and which appears like nectar at first but poison at the end is said to be of the nature of passion। जो कि स्टार्टिंग में क्या लग रहा है, फर्स्ट द हैप्पीनेस विच इज derived from the contact of the senses, वो हैप्पीनेस जो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के मिलन से डेराइव होता है।
सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से जो हैप्पीनेस मिलता है वो क्या होता है? इट अपीयर्स लाइक नेक्टर एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में बहुत नेक्टेरियन लगेगा, बट पॉइजन एट द एंड, इज सेड टू बी इन द ऑफ द नेचर ऑफ पैशन, है ना? सेंस ऑब्जेक्ट मतलब सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? सेंस मान लीजिए जीव है, सेंस ऑब्जेक्ट क्या हुआ? गुलाब जामुन। जैसे कांटेक्ट में आता है, बिगनिंग में बहुत नेक्टेरियन लगता है, बट धीरे 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 4-5 खाने के बाद, 6-7 खाने के बाद वो देखने का भी मन नहीं करता है, जहर के समान प्रतीत होने लगता है और हेल्थ भी खराब होती है उससे। सो ये जो हैप्पीनेस है ये क्या है? रजोगुण का हैप्पीनेस है, जो कि सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के मिलने से आता है। एंड दैट हैप्पीनेस which is blind to self realization, which is delusion from beginning to end, and which arises from sleep, laziness and illusion, is said to be in the nature of ignorance, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन से बहुत दूर है। हैप्पीनेस सेल्फ रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। किससे प्रकट होता है? सोने से। कई लोग कहते हैं कि यार बस मुझे सोना है, जीवन का लक्ष्य क्या है? सोना है, खाना है, सोना है और सो जाना है और सोते रहना है और सो ही जाना है कि नहीं? सोना, इसलिए आप देखो हॉस्टल कल्चर बहुत प्रोमिनेंट है सोने के लिए। सैम कहते हो सो रहा है, कितने बजे उठा? तो 9 बजे उठता। अरे मैं तो 11 बजे उठता हूँ। मेरा एक दोस्त 5 बजे उठता था शाम को हॉस्टल में। सोना, लेजीनेस, आलस एंड इल्यूजन is said to be in the is said to be the nature of ignorance। इसमें अगर किसी को हैप्पीनेस आ रहा है, मतलब जिसके जीवन का हैप्पीनेस यही है, किसी तरह से सोना है, आलस, कुछ काम ना करना पड़े, अगर किसी को यही आनंद लग रहा है तो इसे बोलेंगे मोड ऑफ इग्नोरेंस का हैप्पीनेस। There is no being existing either here or among the demigods in the higher planetary system which is freed from these three modes born of material nature। ब्रह्मलोक से लेके नीचे के पाताल लोकों तक कोई भी ऐसा जीवात्मा नहीं है जो कि इन 3 गुणों में नहीं आता है। सब, इवन देवी देवता भी इन 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। उनमें डोमिनेंस किसका होता है? सतोगुण का, लेकिन कभी भी वो भी रजोगुण और तमोगुण में आ सकते हैं। तो हर व्यक्ति इन 3 गुणों से बाधित हो सकता है। अब अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक है भगवान, ये तो प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भगवान बताते हैं। इसलिए भगवान वर्ण बताते हैं कि मैंने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, है ना? 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उनके गुण हैं। तो वर्ण, सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया था, कास्ट सिस्टम नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था होती है और वर्ण व्यवस्था लोगों के गुणों के हिसाब से होती है। तो अब भगवान बोलते हैं इसका सॉल्यूशन यही है कि लोग की जो प्रोपेंसिटी है, उनका जो गुण है, उनका जो स्वभाव है, उसके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे उनका एग्जिस्टेंस शुद्ध होता है। तो कई बार नारे भी लगते हैं, हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। लेकिन ब्राह्मणवाद से आजादी, चलो ब्राह्मण समझते हैं, ब्राह्मण मतलब क्या? भगवत गीता के हिसाब से ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मण मतलब क्या? इज पीसफुल, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टियर, टॉलरेंट, ऑनेस्ट, वाइज एंड रिलीजियस। आप एक ऐसा कल्चर चाहते हो जिसमें ये लोग ना हो। ब्राह्मणवाद से आजादी मतलब क्या? ब्राह्मणवाद से आजादी मतलब पीसफुल लोग नहीं चाहिए, सेल्फ कंट्रोल लोग नहीं चाहिए, औस्टेर तपस्वी लोग नहीं चाहिए, टॉलरेट करने वाले लोग नहीं चाहिए, सत्यवान लोग नहीं चाहिए, लेकिन वाइज पीपल नहीं चाहिए, रिलीजियस लोग नहीं चाहिए। ये मेंटालिटी है, यही ब्राह्मणवाद है एक्चुअल में भगवद गीता के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। अगर आप बोल रहे हो इससे आजादी चाहिए तो शास्त्रों के हिसाब से जाओ। शास्त्रों में क्या दिया है? शास्त्रों में
क्वालिटीज दी हैं। ब्राह्मण मतलब जिसके अंदर ये क्वालिटीज है। कौन नहीं चाहेगा? अब ब्राह्मणों को बोला जाता था कि दे आर जस्ट लीडर्स। कौन, अच्छा आप में से कौन नहीं चाहेगा कि हमारे समाज के, हमारे देश के लीडर्स के अंदर ये गुण ना हो, हमारे टीचर्स के अंदर ये गुण ना हो? जिनके अंदर ये गुण होंगे, क्या कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा उनको? क्या कोई भी उनसे गाइडेंस नहीं लेना चाहेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप दीज गुणास, क्वालिटीज। बट लोग इसको, है ना, कि अरे ब्राह्मण है भाई, ये शुक्ला है, ये पांडे हैं, ये मिश्रा है, लेकिन ब्राह्मण है। हालांकि इधर से भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मैं शुक्ला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण बनने के लिए मुझे गुण विकसित करने पड़ेंगे। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, गुणों से, आचरण से ब्राह्मण होता है। और दूसरी तरफ भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी के अंदर ऐसे गुण है, चाहे वो किसी कहीं भी जमा हो, these लीडर्स है ना, सोसाइटी को लीड करते थे ब्राह्मण, मतलब उनके अंदर एक क्वालिटीज होती थी, तभी लीड कर सकता है। जो अच्छा लीडर है, आप कहीं भी जाएंगे उनके लाइफ में देखेंगे, जो लंबे समय तक लीड कर पाते हैं, है ना, बड़े बड़े लोग ये सारे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ठीक है? बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक ज्ञान देते हैं, वो यही सब बोलते हैं कि आपको सबसे पहले आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। यही तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में। क्षत्रिय मतलब क्या? क्षत्रिय मतलब ये नहीं कि हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, ये क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय मतलब इज डिटरमाइंड फॉर व्हाट? फॉर धर्म। एंड इज जनरस, रिसोर्सफुल, लेकिन बहुत रिसोर्सफुल रहता है, रिसोर्स इकट्ठा करना जानता है। एंड अलोंग हिज करेजियस, जब देखता है कि कुछ गलत हो रहा है, इंस्टेंट एक्शन लेता है, डब्बू नहीं होता है, करेजियस होता है धर्म के लिए। दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय। वैश्य, वैश्य मतलब नेचुरली टेंड्स टुवर्ड बिजनेस, तो नेचुरल बिजनेस की तरफ अट्रैक्शन रहता है माइंड, है ना, फार्मिंग, काउ प्रोडक्शन, है ना, ये पिछले जमाने के हिसाब से। लेकिन अभी भी नेचुरल उसका क्या रहेगा? बिजनेस डीलिंग में उसका इंक्लिनेशन रहता है। और शूद्र मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नीचा होता था, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जैसा शरीर में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सर ऊंचा है, हाथ नीचे है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ लोअर है। सबका एक रोल है प्ले करने के लिए उनके स्वभाव के हिसाब से। तो शूद्र क्या होता था? उनका भाई है कि मैं इतना एंजाइटी प्लानिंग है ये सब नहीं करूँगा, आप मुझे बता दो बस करना क्या है, मैं करके दे दूंगा। मुझे लोड मत दीजिए, मुझे टेंशन मत दीजिए। कितने लोग चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, नेचुरल है उनका स्वभाव है। अरे मुझे नहीं पढ़ना है स्टार्टअप में, ये सब में मुझे, अरे जॉब दे दो, बताओ करना क्या है, मैं करके दे दूंगा। नेचुरल उनका स्वभाव है। जबरदस्ती उनको बोलोगे नहीं तुम आइडिया सोचो, इनोवेशन करो, कर ही नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपने बोला वर्ण व्यवस्था खराब थी, वर्ण व्यवस्था खराब थी, चलो हटा दिया, अभी कौन सी व्यवस्था बना दी जो जिसमें लोग बड़े खुश हैं, बड़े सेटिस्फाइड हैं? यही बेस्ट सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने स्वभाव के हिसाब से एंगेज हैं, और उसके लिए उनको पुल डाउन नहीं किया जा रहा है, रादर देन अप्रिशिएशन मिलता है। जो व्यक्ति, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जब कैनेडी, नासा के स्पेस प्रोग्राम चल रहा था, मून पे मून मिशन चल रहा था, तो कैनेडी जब गए नासा के ऑफिस में, तो वहाँ व्यक्ति एक पोछा लगा रहा था, मैं शायद बता चुका हूँ पहले। तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उसने बोला आई एम हेल्पिंग मैन टू गो ऑन मून। ये कॉन्शियसनेस था, ये कॉन्शियसनेस है। हर व्यक्ति हर व्यक्ति को इस तरह देखना चाहिए कि भाई ये इसका भी कंट्रीब्यूशन है। अगर कोई हॉस्पिटल में पोछा लगा रहा है, इज कंट्रीब्यूटिंग इन क्यूरिंग द पेशेंट्स। दैट इज व्हाई सी हमारे कल्चर में साफ सफाई करने वालों को सम्मान दिया जाता था, सबको सम्मान दिया जाता था। बट डिस्टॉर्टेड वर्जन क्रिएट किया ब्रिटिशर्स ने, और फिर वही पढ़ाया, और हम एक डिस्टॉर्टेड वर्जन को देख के क्रिटिसाइज करते हैं ओरिजिनल को। ये हमारा हास्यास्पद स्थिति है। हम किसी ने डिस्टॉर्टेड वर्जन क्रिएट किया, हम उसकी कमियां निकाल के क्रिटिसाइज करते हैं ओरिजिनल को, हमें तो ओरिजिनल पता भी नहीं है।
बहुत सारे से, इवन बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 300 400 साल पुरानी, बहुत बहुत मुस्लिम्स ऐसे डिवोटी हुए लॉर्ड जगन्नाथ की। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग अपने गुण और स्वभाव के हिसाब से जब तक एंगेज नहीं होंगे बहुत मुश्किल है। इसलिए जो सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, जैसा भी है, उसको एलिवेट करना है तो उसको अपने गुणों के हिसाब से लगना पड़ेगा किसी दक्ष नेतृत्व के अंदर में, जो उसको धीरे 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 अपलिफ्ट कर सके। सारे प्रोग्राम जो दिए गए थे शास्त्रों में, उसका पर्पज ही था कि व्यक्ति को धीरे 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 अपलिफ्ट करना। कोई पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए। Hare Krishna, Prabhu. Peaceful, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmanas work. नेक्स्ट कोई और? Heroism, power, determination, resourcefulness, courage in battle, generous and leadership are natural qualities of work for the Kshatriyas. 18.4. नेचुरल लीडरशिप होती है क्षत्रिय के अंदर। ऐसा मतलब लीडरशिप कोर्स करेगा, एमबीए करता है तो व्यक्ति लायक बनता है, नहीं नहीं ना, एमबीए करने से भी नहीं बनता तुम्हें। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ऐसे लोग नेचुरल होते हैं। अगर बर्थडे भी हो रही होगी ना, उसको आ जाएंगे, खुद से इनिशिएटिव्स लेंगे, ये मैं करता हूँ। कोई यात्रा भी जा रहे हो, खुद से इनिशिएटिव लेंगे। नेचुरल क्वालिटीज होती हैं क्षत्रिय के अंदर। Farming, cow protection and business are the natural work for the Vaishyas, and for the Sudra there are labor and service to others. उनको अच्छा लगता है कि भाई आप जो बताओ वो करेंगे, किसी को सर्विस करना है करेंगे, और उसका भी मान सम्मान है। भगवान खुद वैश्य फैमिली में जन्म ले रहे हैं, लेकिन भगवान वैश्य फैमिली में क्यों जन्म लेते हैं? ऊंचा नीचा रहता था, भगवान आते हैं एक पर्पस के लिए। So purification through Karma Yoga, worshipping the Lord through occupational duty. One should be thinking, oh, the Lord has given me in this particular occupation. मेरे गुणों, मेरे कर्मों के हिसाब से भगवान ने मुझे ऐसा स्वभाव दिया है, मुझे कुछ स्किल्स दिए हैं, मुझे कुछ क्वालिटीज दी हैं। आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ भगवान ने पोटेंशियल्स दिए होंगे आपके पास, कुछ कमियां होंगी, लेकिन कई चीजें मिली भी होंगी। क्या सोचना चाहिए व्यक्ति को कि मैं इनको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ? दिस थॉट प्रोसेस, लेकिन ये थॉट प्रोसेस हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठा सकता है। Thus I should use the fruit of this work for his satisfaction and worship. या तो मैं उन सारे स्किल्स को, उन सारे प्रोपेंसिटीज को लगाऊं, या फिर अगर मैं कहीं और लगा रहा हूं तो उसका रिजल्ट भगवान को समर्पित करूं, भगवान के प्रीचिंग मिशन में समर्पित करूं। By following his qualities of work, every man can become perfect. अपने गुण और स्वभाव, भगवान बोल रहे हैं चीज, अपने गुण और स्वभाव के हिसाब से अगर कोई एंगेज होता है और उसके हिसाब से कार्य करता है, he can become perfect. Now please hear from me how this can be done. कैसे किया जा सकता है? By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly. अपने गुण और अपने स्वभाव के हिसाब से चीजों में व्यक्ति लगा रहे, चाहे वो imperfect ही क्यों ना है उसमें, than to accept another occupation and perform it perfectly. किसी दूसरे के ऑक्यूपेशन में लगा है, उसको बहुत अच्छे से कर रहा है, उससे अच्छा अपने ऑक्यूपेशन में अपने स्वभाव के हिसाब से लगा रहे। अभी इम्परफेक्ट भी है तो चलेगा। ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू वंस नेचर आर नेवर अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शन। और अगर किसी का प्रेस्क्राइब नेचर है, गुड है, वैसा स्वभाव वैसा है,
सो उससे उसके स्वभाव के हिसाब से अगर कुछ हो भी रहा है ना, सो उस पर बहुत ज्यादा कार्मिक रिएक्शंस नहीं लगते हैं. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature. हर endeavor में, हर कार्य में कुछ ऊंचा नीचा होगा, बट उसका जो गुण और स्वभाव है ना, उसके हिसाब से जो कार्य है उसको करते रहना चाहिए, उसको नहीं त्यागना चाहिए. O son of Kunti, even if such work is full of fault. तो भगवान ने अभी कर्म योग को ग्लोरीफाई किया. अब अगले श्लोक में बताएंगे ज्ञान से धीरे धीरे प्योर डिवोशन पे कैसे जाना है. O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional stage, Brahman, the stage of highest knowledge, by acting in the way I shall now summarize. कोई पढ़ेगा आप में से? Being purified by intelligence आवाज खराब आ and रही है आपकी. controlling the mind with determination, giving up the object of sense. अब तो यार प्रभु जी. Gratification, being free from attachment and hatred, one who lives in scheduled place, मैं पढ़ता हूँ, आपकी कट रही है आवाज. who eats little, who Being purified by his mind intelligence and power of and controlling the mind with determination. सबसे पहले being purified by his intelligence. हमारा प्यूरिफिकेशन सबसे पहला कैसे होता है? हमारे इंटेलिजेंस के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से प्यूरिफिकेशन होता है. जब हम नॉलेज लेते हैं और अपने इंटेलिजेंस को लगा के उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है. फिर डिजायर आएगा, कंट्रोलिंग द माइंड विथ डिटर्मिनेशन. नहीं तो माइंड को कंट्रोल करने का डिजायर भी नहीं आएगा. सो डिटर्मिनेशन कैसे आता है? इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने से. अगर लाइफ में कभी हम लेस डिटरमिन्ड होते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंस लेना चाहिए. जिस कार्य के लिए हमारा डिटर्मिनेशन कम होता जा रहा है, उस कार्य को करने के लिए नॉलेज लीजिए और ऐसे लोगों का संग लीजिए जो कि डिटरमाइंड है. गिविंग अप द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. माइंड कंट्रोल होगा तभी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन गिव अप कर पाएगा व्यक्ति. बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रेड, वन हु लिव्स इन अ सेक्लूडेड प्लेस, who eats little, who control his body, mind and power of speech, who is always in trance and who is detached, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger and acceptance of such material things, free from false proprietorship and peaceful, such a person is certainly elevated to the position of self-realization. So फिर से ज्ञान योग की बात कर रहे हैं भगवान. Who eats very little, lives in a secluded place. कोविड में हम सब रहे secluded place में, कितना मुश्किल था. तो कहने का मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है ज्ञान योग, ठीक है, जिससे प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है. क्या क्या एस्पेक्ट है इसमें? कंट्रोलिंग द माइंड विथ डिटर्मिनेशन, खुद के डिटर्मिनेशन से मन को कंट्रोल करना है. प्यूरिफाइड बाय इंटेलिजेंस, giving up sense object, freedom from attachment and hatred, living in a secluded place, eat little and control his body, mind and power of speech, freedom from all bad qualities born of material contamination, always in trance and detached, thus one achieves supreme peace. मुश्किल लगा तो इसलिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं. ठीक है, ये जो कर पाता है भगवान बोलते हैं वो पहुंचता है ब्रह्मभूत स्टेज. ब्रह्मभूत स्टेज क्या होती है? ब्रह्मभूत स्टेज वो ऐसी स्टेज है जहां पे व्यक्ति हमेशा जॉयफुल रहता है, नेवर लेमेंट्स नॉट और डिजायर्स, इक्वली डिस्पोज्ड टुवर्ड एवरी लिविंग एंटिटी, सबको वो समान देख पाता है. देन अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी, तो वो व्यक्ति प्योर डिवोशनल सर्विस को प्राप्त कर पाता है.
जब डिवोशन अटेन करता है फिर क्या होता है, अर्जुन सोचते हैं। अब भगवान भक्ति के बारे में बताएंगे। अभी पहले कर्म योग बताया, फिर ज्ञान, अब भक्ति के बारे में। वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम, as the supreme personality of Godhead only by devotional service. इतना करके भी कोई मुझे एज इट इज नहीं समझ सकता, सिर्फ डिवोशनल सर्विस के द्वारा मुझे एज इट इज समझा जाता हूँ, जैसा मैं हूँ। एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन ही कैन एंटर इनटू द किंगडम। तब वो मेरे धाम को पा सकता है। सबसे पहले तो वो मुझे समझे जैसा मैं हूँ एज इट इज, एंड अगर वो अपने कॉन्शियसनेस को मेरे ऊपर लगा सकता है तब वो मेरे धाम को आ सकता है। So, इसे बोलते हैं मिस्ट्री ऑफ भक्ति। नो वन कैन अंडरस्टैंड गॉड सिंपली बाय एरुडिट स्कॉलरशिप और मेंटल स्पेकुलेशन। बुक्स पढ़ के, स्कॉलरशिप लेके, लेकिन मेंटल स्पेकुलेशन करके भगवान को एज इट इज नहीं समझा जा सकता। ओनली वन हु इज एक्चुअली एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस and devotional service can understand what Krishna is. जो व्यक्ति एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा है, डिवोशनल सर्विस कर रहा है किसी न किसी प्रकार से, वही भगवान को एक्चुअली समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान समझे जाते हैं जब वो खुद ग्रेस देंगे। तो ऐसे नहीं है कि इधर से देख लिया फिर उधर से घूम के देख लिया समझ में आ गया, नहीं, बिल्डर हो जाएंगे। बहुत लोग प्रयास करते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि बिल्डर हो गए। यूनिवर्सिटी डिग्रीज आर नॉट हेल्पफुल, चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्री नहीं समझ में आएगी। अब वर्किंग, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान का शेल्टर लेना है। अगर भगवान को समझना है तो भगवान का शेल्टर लेना है। भगवान बोलते हैं 18.56-57 में, Though engage in all kind of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode of by my grace. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. कहने का मतलब है, एक तो है कर्म योग लगाइए, ध्यान योग लगाइए, तीसरा भगवान बता रहे हैं भक्ति योग, डिपेंड ऑन मी, मेरे ऊपर निर्भर रहो, परेशान मत हो। I personally protect my devotee from all reaction and lead him directly to my supreme abode. अगर मेरे से जुड़े हुए, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो, उसमें कुछ रिएक्शंस भी होगा ना, मैं टेक केयर करूंगी। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं प्रोटेक्शन का। श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, one should follow the orders of the Lord, which means through the direction of Krishna's representative, Guru, and through the words of Krishna, शास्त्र। शास्त्र और गुरु के माध्यम से भगवान डायरेक्शन देते हैं। जो फॉलो करता है भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। व्हाट इफ, अर्जुन सोचते हैं, व्हाट इफ वन एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। तो सबके पास चॉइस है, भगवान को फॉलो करना है तो भगवान को रिजेक्ट करना है। थ्रू भगवद गीता, अर्जुन मेन डिलेमा इज whether to fight or not, but here Krishna explains that Arjun will fight anyways. So inner choice करने के लिए अगले 3 श्लोक में भगवान बताते हैं, if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditional life by my grace. अगर आप मुझे समर्पित होते हो, मेरे प्रति निष्ठा रखते हो, मेरे ग्रेस से जितने भी कंडीशनल लाइफ है, कंडीशनल लाइफ मतलब 3 गुणों के हिसाब से आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो सब आप पास कर सकते हो। इफ हाउएवर you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, आप मुझे नहीं सुनते हो, you will be lost. If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. Under illusion, you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature, you will act all the same. O son of Kunti. तो अर्जुन का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का है। भगवान बोल रहे हैं किसी न किसी तरह से तुम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगे ही होगे, इसलिए बेटर है मेरे लिए करो।
हम सबका जो भी स्वभाव है, हम कितना भी प्रयास करें छोड़ने का नहीं छोड़ पाएंगे, किसी न किसी तरीके से वो सब चीजें करेंगे ही। बस हम क्या कर सकते हैं, हम वो सबको डायरेक्ट कर सकते हैं भगवान के लिए। नेक्स्ट, O crown of Bharat, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace. भगवान अभी पहला समर्पण बता रहे हैं, इसको समर्पण करने के लिए, परमात्मा को समर्पित करने के लिए। By his grace you will attain transcendental peace in the supreme and eternal abode. Thus I have explained to you the knowledge still more confidential. Deliberate on this fully. भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने आपको समझा दिया है। I have explained to you knowledge still more confidential. Deliberate on this fully. इस पे सोचो, मनन करो, and then do what you wish to do. अब जो करना चाहते हो करो। हमारी तरफ से 18 चैप्टर हो गया है, अब आप जो करना चाहते हैं करिए। ये क्या दर्शाता है? भगवान हमेशा फ्री विल देते हैं, भगवान कभी भी बाध्य नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो वो भगवान है, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन स्टिल हर जीवात्मा को फ्री विल दे रहे हैं। अर्जुन को भी फ्री विल दिया उन्होंने। कृष्णा इज नॉट अ रिलीजियस फैनेटिक, जो बोले कि ऐसे ही करना है, नहीं किए तो सब खत्म। भगवान ने बोला ऐसे करोगे तो ये होगा, नहीं मानते तो आपके साथ ये होगा, और वो नियम है प्रकृति का। भगवान आके चिताते हैं, बस करना ना करना वो हमारे ऊपर है। तो फ्री विल, रिवीलिंग द नॉलेज, इनवाइटिंग द लिविंग एंटिटीज टू थिंक अबाउट इट। सबसे पहले तो नॉलेज दिया, और फिर सारे जीवात्माओं को क्या करें, आप लोग सोचो इस पे। 18 चैप्टर आपने सुने, अब आप सब सोचिए इस पे और खुद के डिसीजन लीजिए। तो कृष्णा जस्ट क्या करते हैं, अपना वो बताते हैं, अपना राय दे रहे हैं। नॉलेज दिया और चॉइस किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक अगला श्लोक है, जो कि पूरे भगवत गीता की एक तरह से सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है। आप सब अगर कोई श्लोक नहीं याद है कोई बात नहीं, ये श्लोक जरूर याद होना चाहिए। पूरे भगवत गीता का सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है ये 18.62। अगले 3 श्लोक जो भी होंगे सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है। बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, आई एम स्पीकिंग टू यू माई सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल। हियर दिस फ्रॉम मी, फॉर इट इज फॉर योर बेनिफिट। क्या सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है? मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी। भगवान सब कुछ बताने के बाद कंक्लूजन बोल रहे हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा निरंतर मेरा चिंतन करो। बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। वर्शिप मी, मेरी वर्शिप करो। एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे विदाउट फेल, इसकी गारंटी है। आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज दैट वन शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है पूरी भगवद गीता का, वो क्या है? कई लोग बोलते हैं कर्म है, धर्म है, योग है, ये है। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वी शुड बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा एंड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम
and act for him. अर्जुन उसके बाद लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा नहीं कि ऐसे बाण चला रहे हैं और थिंक ऑफ कृष्णा मतलब क्या, उनके लिए कार्य करना। ऐसा नहीं कि ऐसे करें और भगवान के कितने घुंघराले बाहर है फिर ऐसे बाण छोड़ रहे, नहीं, उनके लिए कार्य किए। उसके बाद ना एक्ट फॉर हिम, वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर, जस्ट बैठ के ऑफिशियल मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं, हमें उनके लिए कार्य करना चाहिए, उनके लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, उनका जो मिशन है उसका भागीदारी बनना चाहिए, उसका पार्ट बनना चाहिए। Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. अपने लाइफ को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं, अभी हो सकता है मैं बड़े डिफिकल्ट स्टेजेस में हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भक्ति के लिए टाइम ही नहीं मिल रही है, माला के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। नो, भक्ति को, लाइफ को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि हम भक्ति अच्छे से कर सकें। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. अपनी लाइफ को इस तरह से कि डेली एक्टिविटीज, सुबह उठते हैं तो अलार्म में ये मत लिखिए कि भाई 5 बजे उठना है, अलार्म में ये लिखिए कि आई हैव टू वेक अप अर्ली फॉर कृष्णा। लेकिन आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, खुद के लिए मत खरीदिए, लेकिन रेदर देन भगवान के लिए खरीदिए, भोग लगाइए घर में, भगवान को ऑफर करिए, सोचिए क्या भगवान के लिए क्या बनाओ, ये मत सोचिए अपने लिए क्या बनाओ। ठीक है, इस तरह से आप ब्लिसफुल होंगे आपकी लाइफ में। One should always act in such a way or delete the connection with Krishna. He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. And the Lord promises that anyone who is in such pure Krishna consciousness will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. भगवान गारंटी देते हैं कोई भी व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस में है, भगवान उसको वापस लेके जाएंगे। बट बहुत डिफिकल्ट है, आर्टिफिशियल नहीं किया जा सकता है। कई लोग इसको आर्टिफिशियल इमिटेट करने लगेंगे, ओ कृष्णा मेरे श्याम, आर्टिफिशियल इमिटेट करते हैं। नहीं, आर्टिफिशियल इमिटेटर्स नहीं बनना है। इसलिए हम हमेशा कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे जब हम उनके लिए सबसे पहले एक्ट करेंगे। अगर आपको कृष्णा कॉन्शियस बनना है ना, सीक्रेट बताऊं किस किस को कृष्णा कॉन्शियस बनना है, आप सब हाथ खड़ा कर सकते हैं। ज्योति, रोहित, गिरीश, छाया, अभी कई लोग को नहीं बनना है। अभी बाकी कई लोग, या तो 11 लोग, 8 लोग को कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनना। वेरी गुड, 8 लोग सुन नहीं रहे हैं या सही में नहीं बनना। चलिए, जैसे प्रभु राम की इच्छा, रामायण आने वाला है। तेरह लोग होगा। तो बहुत इजी है, अगर आपको खुद कृष्णा कॉन्शियस बनना है, आप दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस बनाओ। जब हम दूसरों को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे ना, खुद तो हम बन ही जाएंगे। लेकिन ये सीक्रेट है, जब आप 8 लोगों को बोलेंगे ना गॉड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट, देखो ये प्रूफ है, ये लॉजिक है, ये प्रूफ है, ये लॉजिक, एटलीस्ट आपका माइंड तो नहीं ट्रिक कर पाएगा आपको, आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ भाई गॉड एग्जिस्ट। उसको तो समझाया था, उसको ये ऐसे समझाया था। तो अगर आप कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहते हैं तो आप कृष्णा कॉन्शियस दीजिए दूसरों को। अर्जुन के अंदर मन में ख्याल आता है, बट हे भगवान मैं शायद रेडी नहीं हूँ इतना डेडिकेट करने के लिए। भगवान बोलते हैं, ये गोल्डन श्लोक है, ये एसेंस ऑफ भगवद गीता है, भगवद गीता का एसेंस, गीता एसेंस का श्लोक एग्जैक्ट नंबर क्या है, ये है 18.66। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे हैं अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी। सभी प्रकार के धर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ छोड़ के जस्ट मुझे समर्पित करो तो टेंशन मत लो। आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस। भगवान बोल रहे हैं जस्ट मेरी शरण में आ जाओ। तुमने जो किया, जो करोगे, जो कर रहे हो, टेंशन मत लो, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण लो। आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, डो नॉट फियर, डरो मत। है कि नहीं? मैंने ये गीता एसेंस तुम्हारे जीवन में लाया, तुम्हें भगवत गीता पढ़ाई, खुद से कनेक्ट किया, तुम मुझे समर्पित करके तो देखो। मतलब मुझे नहीं, मतलब कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण को समर्पित करके तो देखो, है ना? उनसे ज्यादा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अगर हमारी एंजाइटी, लाइफ की एंजाइटी वो लेने लगे तो उससे ज्यादा ख्याल रखने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं। So the final essential teaching is Krishna has just completed speaking Bhagavad Gita. ये लास्ट श्लोक है भगवद गीता का। क्या बोला लास्ट में? जस्ट मेरी बात पर विश्वास रखो, मेरे को समर्पित हो, चिंता मत करो। और इसके बाद भगवान कंक्लूड करते हैं भगवान, Krishna has just completed speaking Bhagavad Gita. What now should be done with the jewel of transcendental knowledge just spoken by Bhagavad Gita? भगवान ने सारा ज्ञान बोल दिया, इसको क्या करना चाहिए? एंड रिजल्ट तो 18.67, this most confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted. जिसके अंदर डिवोशन नहीं है, तपस्या का भाव नहीं है, और engage in devotional service, not to one who is envious of me. जो भगवान से ईर्ष्यालु हैं, जो डिवोटेड नहीं है, वो लोग इस नॉलेज को समझ ही नहीं सकते। पढ़ लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। And for one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed. ये श्लोक क्या है? ये मेरा मोटिवेशन। यस, भगवान से भी ईर्ष्यालु होते हैं लोग। भगवान बोल रहे हैं, देख लीजिए, जो फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, जो बाकी भक्तों को ये सुप्रीम सीक्रेट सिखाता है, लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटेड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। सो हमारा एस्पिरेशन ये है। कई लोग कहते हैं कि कोर्स क्यों करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। भगवान ने बोला है जो ये सिखाएगा, इसलिए आपको इजी प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान के मिशन का पार्ट बनिए। लेकिन आप मिशन से अलग रहोगे ना, बहुत स्ट्रगल करके कुछ मिलेगा। जैसे आप मिशन से पार्ट बन लेते हो ना, अलाइन हो जाते हो, आपकी शक्ति, आपके कर्म प्लस भगवान की एम्पावरमेंट दोनों एक्ट करेंगे। कम समय में आप ज्यादा चीज कर सकते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही। सॉरी, वो लास्ट श्लोक नहीं था। हाँ, मतलब ये लास्ट श्लोक है जो कि भगवान बोल रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल बी देयर एवर बी वन मोर डियर। तो जो क्या, किसके बारे में बोल रहे हैं? जो इस नॉलेज को एक्सप्लेन करता है, भगवत गीता मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे बारे में दूसरों को बताता है, भगवान बोल रहे हैं कि वो मुझे बहुत डियर है। उससे ना कोई डियर हुआ है, ना कभी होगा। तो भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से क्या होगा, आगे के श्लोक में बताएंगे। एंड आई डिक्लेयर दैट ही हु स्टडीज दिस सीक्रेट कन्वर्सेशन ऑफ आवर वर्शिप ऑफ आवर्स वर्शिप मी बाय हिज इंटेलिजेंस। जब हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भगवत गीता की वर्शिप कर रहे हैं। कई लोग, मूर्ख लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को लाल कपड़ा में रख के अगरबत्ती दिखाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो इसको पढ़ के मुझे वर्शिप करेगा,
क्या मिलेगा उसको? भगवत गीता पढ़ने वालों के बारे में बताया जा रहा है, अभी तो सुनाने वालों के बारे में बताया। अभी जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या होगा, उनके साथ क्या होगा? एंड वन हु लिसन्स विद फेथ एंड विदाउट एनवी बिकम्स फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। उनके लाइफ के जितने भी करोड़ों जन्मों के सिंफुल रिएक्शंस हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। एंड अटेन्स टू ऑस्पिशियस प्लैनेट वेयर द पायस dwells. O son of Pritha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusion now dispelled? तो सबसे पहले सुनने के लिए अटेंटिव माइंड होना चाहिए, उससे क्या होगा? इग्नोरेंस और इल्यूजन डिस्पेल हो जाएगा। अब अर्जुन बोलते हैं, भगवान का फिनिश हो गया। अर्जुन said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. भगवत गीता सुनने के बाद क्या होना चाहिए? इल्यूजन खत्म होना चाहिए। I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act according to your instructions. वो व्यक्ति जो कि युद्ध से भाग रहा था, छोड़ रहा था, 2.7 में बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूल चेता। वो बोल रहे हैं, करिष्ये वचनम तव। I am now firm and free from doubt and prepared to act according to your instructions. जैसा आप बोलेंगे भगवान, मैं करने को तैयार हूं। तो भगवत गीता सुनने का क्या प्रूफ है? नष्टो मोह। सबसे पहला चीज होता है मोह नष्ट होता है इस ज्ञान से। आप बोलेंगे मेरा तो नहीं हुआ, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? ध्यान से सुनना, फेथ के साथ। लेकिन उससे क्या होता है? नष्टो मोह, माय इल्यूजन इज डिस्पेल्ड। कई बार हम अटैचमेंट के साथ सुनते हैं, अरे मैं ये नहीं छोड़ सकता, लेकिन कुछ सीखने को भी मिल जाए भगवत गीता से। भगवान बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज, तुम मेरे पे बिलीव तो करो, मेरी शरण में तो आओ, चिंता मत करो, जैसी लाइफ तुम सोच रहे हो उससे 1000 गुना अच्छी लाइफ में दूंगा तुम्हें, बट डरो मत, मेरी शरण में आओ। भगवत गीता सुनने से क्या होता है? नष्ट मोह, माय इल्यूजन इज डिस्पेल्ड। स्मृतिर लब्धा, आई हैव रिगेन्ड माय मेमोरी। रियल नॉलेज जो हमारी है रिगेन होगी। आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट, करिष्ये वचनम तव, आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। तो ये है भगवत गीता सुनने का। अब दोनों, भगवान ने बोल लिया और अर्जुन ने बोल लिया। अब ये सारा कॉन्वर्सेशन कौन सुन रहे थे? संजय सुन रहे थे। और किसको सुना रहे थे? धृतराष्ट्र को। अब संजय बोलते हैं, Sanjay said, thus I have heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjun, and so wonderful is that message that my hair is standing on the end. पूरा भगवत गीता कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। By the mercy of Vyas, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mystics, Krishna, who was speaking personally to Arjun. जब मैं ये सुन पाया, मैं देख पाया, किसकी कृपा, किसकी कृपा है? वेद व्यास जी की कृपा है, जिनकी वजह से मैं ये सुन पाया। O king, as I repeatedly call this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjun, I take pleasure being thrilled at every moment. O king, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. जो बार बार प्रसन्नता हो रही है। और फिर संजय प्रेडिक्शन करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतेर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will always certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. जहां भगवान है और जहां भगवान के भक्त हैं, वहां पे विक्ट्री निश्चित है। जिसके जीवन में भी भगवत गीता है
भगवत गीता की टीचिंग्स जो भी अप्लाई करने का प्रयास कर रहा है, वहां निश्चित है ऑपुलेंस होना, विक्ट्री होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर जाना, मोरालिटी। संजय बोलते हैं, द फाइनल वर्ड्स, द भगवत गीता इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी बुक बाय सम मुंडेन author. It is Lord's own potency of knowledge by which he enlightened the fallen soul. Devotee studies the Gita, therefore experiences divine association of Lord Krishna. तो भगवान के भक्त भगवत गीता पढ़ते हैं, सो वो भगवान का एसोसिएशन महसूस कर पाते हैं। लाइफ में जब बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, भगवत गीता उठाते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि कैसे शिला भगवान कृष्ण हमें गाइड कर रहे हैं, कैसे शिला प्रभुपाद हमें गाइडेंस दे रहे हैं। इस कॉन्शियसनेस से पढ़ना चाहिए भक्तों को भगवत गीता। One who hears properly becomes Krishna consciousness. He can see Krishna in all things. Therefore, his life becomes exciting and wondrous at every step. Life exciting बनेगी जो भगवत गीता सीखेगा, समझेगा, भगवान पे निर्भर रह के चीजों को करेगा, उससे ज्यादा लाइफ एक्साइटिंग होती है। ऐसे लाइफ में क्या ही एक्साइटमेंट होता है। धीरे 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 वही पढ़ना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी जॉब करना है, पैसे कमाना है, अच्छी शादी करनी है, बच्चों का स्कूल, कोई एक्साइटमेंट है उस लाइफ में? कोई एक्साइटमेंट नहीं। भगवान की सेवा में भगवान के मिशन का पार्ट बनते हैं, दैट इज एक्साइटिंग। सो ये कंक्लूजन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। एक मिनट रुकिएगा, स्टॉप शेयर कर दे। और आप लोग को एक चीज भी दिखाना है। प्रभु जी, आपने नर्क का वीडियो दिखाने के लिए बोला था। दिखा दिया प्रभु जी। कहाँ रह गए थे? नर्क का देखिए, कई लोग आप करो नर्क का वीडियो में दिखा, तो पीछे रह गए प्रभु, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, तो आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। सो हम गीता एसेंस एम्बेसडर प्रोग्राम कुछ लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग भी पार्ट बनना चाहते हैं कि गीता एसेंस हम समझे हैं, अब मुझे भी, मेरा अलग स्वभाव है, मैं ऐसे एजुकेट नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये इंटरेस्ट है, ये टैलेंट है, ये चीज़ है, लेकिन मैं भी उस टैलेंट को भगवान की सर्विस में लगाना चाहता हूँ, किसी न किसी फॉर्म से, और इस मैसेज को फैलाना चाहता हूँ। सो गीता एम्बेसडर प्रोग्राम है, आप सब गीता के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, गिरीश को शेयर करेंगे, आप वो फॉर्म शेयर कर सकते हैं। इसमें हम आपको ट्रेन करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिर आप जाइएगा। सब देख पा रहे हैं? तो इसकी क्लासेस हम हर 15 दिन पे करेंगे। सबसे पहले तो इसका पर्पस रहेगा आपको ट्रेन करना। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे कि कैसे एजुकेशन, कैसे मैसेज को फैलाना इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मतलब क्या होता है, और बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस, जैसा हमने बताया भगवान का ये मूवमेंट है। सो मूवमेंट मतलब कुछ मूव होते रहना चाहिए, तो हम बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं वो डिस्कशन करेंगे। री इमेजिनिंग स्पिरिचुअल एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स, स्पिरिचुअल एजुकेशन को कैसे हम रीडिफाइन कर सकते हैं अभी करंट जनरेशन के लिए, करंट टाइम्स में। और हम फिर हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे, मॉडर्न करंट कॉज बेस्ड एजुकेटर्स, कई ऐसे लोग हैं जो कि कुछ
एजुकेशन दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, है ना, पूरे विश्व भर में कुछ ऐसे फेमस एजुकेटर्स को देखेंगे, कैसे हम ऑटोमेशन स्ट्रैटेजीज को हम ऑनलाइन प्रीचिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन मिशन में हम लगा सकते हैं। सिस्टमैटिक प्रीचिंग, कैसे किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया जाता है, उसका सिस्टमैटिक ग्रोथ कैसे होता है, एक ब्लूप्रिंट क्या होता है, कैसे करना चाहिए, इस डिजिटल एज में कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और फिर अगले कोर्स जो कि रिसर्च के बारे में होगा, लेकिन इसका पहला लेसन होगा वास्तु विवेक, कैसे साइंस ऑफ फोकस रिसर्च, कुछ भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं या टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर कैसे फोकस रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर रिसर्च कर लिया, फिर ग्रास्पिंग एंड प्रोसेसिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, उस पूरे नॉलेज को कैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर करें। फिर होता है मनन, मतलब उस नॉलेज को कैसे मैनेज करें। फिर है नॉलेज रीपैकेजिंग थ्रू चर्निंग, जो हमने नॉलेज देखा उसको कैसे रीपैकेज करना है, उसको और चर्न करना, मतलब उस पर और मेडिटेशन करना, डिस्कशंस करना, और उसको रीफॉर्म करके रीपैकेज कैसे करना है। डिजिटल डिजाइनिंग विजुअली एस्थेटिक पीपीटीज, हम अपने कंटेंट को फिर प्रेजेंटेशन, ये तो हो गया कंटेंट, रिसर्च किया, कंटेंट हमने प्रिपेयर किया, फिर उसको प्रेजेंट करना। तो कैसे प्रेजेंटेशंस पे वर्क करना, अपने प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा करना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। राइटिंग स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स, जो लोग कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कैसे कंटेंट, कैसे स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स लिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स क्या होता है, कैसे थीम सेलेक्ट करना चाहिए, सब थीम क्या होना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर कोई वीडियो मेकिंग में इंटरेस्टेड है तो शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, आप में से ऑलरेडी कई लोग कर रहे हैं ऑफकोर्स। क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट और इनके एल्गोरिथम को समझना और कैसे इन पे हम ग्रो कर सकते हैं इसको जानना, ये हमारा नेक्स्ट 3 महीने का प्लान है जो कि हम करेंगे। जो भी इसके लिए इसका पार्ट बनना चाहते हैं, हम इसका कुछ क्राइटेरिया रहेगा, सबको नहीं रखेंगे, बहुत सिलेक्टेड लोगों को रखते हैं, हम नहीं चाहते इसमें भीड़ है। तो हम इवैल्यूएशन होगा सबसे पहले, तो अभी तक कोई भी इवैल्यूएशन नहीं हुआ, बट इस बार हम इवैल्यूएट करेंगे और जो लोग उस इवैल्यूएशन प्रोसेस को क्वालिफाई कर पाएंगे उनको ही रखेंगे। हम चाहते हैं 4-5 ही लोग रहें, लेकिन जो सीरियसली इसमें काम करना चाहते हैं वही रहें। और जो भी रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और भी बाहर के लोग जो कि इन सब फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं उनसे ट्रेनिंग भी दूंगा। सो जो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं उनको एक इवैल्यूएशन होगा, मैं एक क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर आपको भरना होगा, सबमिट करना होगा, आपके उस सबमिशन के मार्क्स के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे आईएएस होता है, आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो मोस्ट सीरियस लोगों को मोस्ट क्वालिफाई करके लिया जाता है, फिर सिखाया जाता है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड एनर्जीज और ये एक तरह से लीडरशिप ट्रेनिंग है। लेकिन तो हम चाहते हैं कि बहुत जो लोग सिंसियर हैं, सीरियस हैं, उनको ही हम लें, जो कि रेगुलर ये सारे सेशन अटेंड करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी ये सब प्रिपेयर करने में। तो इसलिए हमारी सीट्स लिमिटेड है, इसमें 10 लोग ही हम रखना चाहते हैं, 10-12। सो जरूरी नहीं है सब लोग करें, आपके लिए, बाकी लोगों के लिए और कोर्सेज भी रहेगा। जो सही में इंटरेस्ट रखते हैं, इस मैसेज को का इम्पोर्टेंस समझते हैं और चाहते हैं कि पूरे विश्व में लोगों को हेल्प किया जाए, और दे आर रियली चार्ज द पीपल, रिवॉल्यूशनरी लोग हैं, कुछ रिवॉल्यूशन क्रांति लेके आना चाहते हैं, लाइफ को सिंपल गोइंग नहीं बनाना चाहते हैं। और लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, आप हिंदी में भी हैं, हिंदी स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, जो भी है आप इसका पार्ट बन सकते हैं। जस्ट जो एक क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कि वो स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का, रिवॉल्यूशन क्रिएट करने का, या एटलीस्ट पार्ट बनने का उसका। तो जो भी ऐसा रखते हैं तो इसका पार्ट बन सकते हैं। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा नंबर ऑफ राउंड्स,
चैंटिंग कितने राउंड्स करते हैं वो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। तो बाकी जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सर्कुलेट किया जाएगा, और इसको हम अभी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं जी, जस्ट आज आखिरी था इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ताकि आप सबको पता हो। और मे बी कल या परसों इसका फॉर्म डालेंगे, आप सब इसका पार्ट बनना चाहे तो बन सकते हैं। आपसे मैं सजेशन चाहूँगा कि इसको हम क्या नाम दें। मुझे नेम गिविंग में मैं थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो आप सब सजेस्ट कर सकते हैं कि इसको, इस पूरे थीम को, मैंने तो लिखा था गीता एम्बेसडर्स, गीता के एम्बेसडर्स बनेंगे, बट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप सब सजेशन दे सकते हैं कि इस पूरे कोर्स को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो आप सब बताइएगा। जो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एक स्पेशल सेशन करेंगे ही। थैंक यू, आप सब मंडे के होने के बावजूद आए, पार्ट बने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक लास्ट सेशन करेंगे भगवद गीता पे, 1.5 घंटे का होगा, जिसमें पूरी भगवद गीता एक सेशन में हम कंक्लूड करेंगे। तो वो हम सेशन नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक करेंगे। तो उसके बाद आप में जो भी क्वेश्चन होगा, गीता आर्मी, हाँ कुछ थोड़ा अच्छा नाम सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा ऐप भी रेडी है, आप सब देखना चाहते हैं? वरुण तो नहीं है। तो हम इसकी गीता एसेंस की प्रॉपर टीम्स बनाएंगे, लेकिन तो उसमें हमारे वरुण टू और आकाश वो हैं जो कि ऐप डेवलपमेंट देख रहे हैं, पर उन्होंने हमारा वेबसाइट काफ़ी हद तक रेडी कर लिया है। हाँ, उसमें हालांकि टाइम लगेगा, और वो ऐप फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। आप कुछ सुनना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, वो सब उस पर हम पब्लिश कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो इवन अर्न करना चाहते हैं, इसका पार्ट बनना चाहते हैं और अर्न भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखिए कोई भी प्रीचिंग मॉडल होता है तो हर प्रीचिंग मॉडल में कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। सो हम इसमें आइडियाज़ ये भी लगा रहे हैं कि ये मॉडल जो हो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, और इसलिए जो जो डिवोटीज कुछ अर्न करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स बना के, तो उस पर भी हम ये सारे डिवोशनल, क्योंकि मैंने देखा कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि सिर्फ डिवोशनल प्रोडक्ट्स जहाँ पे सब कुछ मिल जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाके डिवोशनल प्रोडक्ट्स खरीदें, लेकिन तो इसमें बहुत सारे चीज़ें की जा सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जो डिवोटीज हैं आप अर्न भी कर सकते हैं, और अपना सेवा भी हो रही है, आपको अर्निंग भी हो रही है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो जो उसका भी पार्ट, जिसके पास आइडियाज़ हैं उससे रिलेटेड, जैसे मैं सोच रहा था कि लोग अमेजन पे जाते हैं, अमेजन पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइट अवेलेबल है, टेबल लैम्प अवेलेबल है, तो हम सब उसको गीता से रिलेट कर सकते हैं। लोग अपने घरों में स्टिकर्स लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, फोटो फ्रेम्स लगाते हैं, तो गीता के श्लोक अगर अच्छा सा डिजाइन बना दिया जाए तो क्यों नहीं लगाएगा कोई। तो इस प्रकार से भी है, तो जो इसका पार्ट बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, हालांकि इसमें समय लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गीता एसेंस कोर्स पूरा करने के लिए। सब अपने आप को ऐसे करिए, शाबाश शाबाशी देंगे, करिए करिए, पीछे करिए, देख रहा हूँ कई लोग नहीं कर रहे हैं। शाबाशी देखिए, बोलिए अपना नाम लीजिए, शाबाश, तुमने कर ही लिया गीता एसेंस। बहुत पेशेंस है आप सबके अंदर, अंत तक रुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ से अलग हो जाएंगे, और कोर्स मैं जानता हूँ कुछ लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ जर्नी रामायण में, कुछ लोग जर्नी डिसकंटिन्यू कर देंगे यहाँ के बाद। तो जो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब जुड़े, और ऐसे ही जुड़े रहिए। कभी भी लाइफ में कोई भी चैलेंज है आप, मैं अवेलेबल रहूँगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं 24/7 अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बट हाँ, मैं जितना समय मिलता है उतना अवेलेबल रहता हूँ, सबको समय देता हूँ। तो
बाकी आप लोग जुड़िएगा, जो लोग रामायण में जुड़ रहे हैं वो तो जुड़े ही हैं, वो तो घर वाले हो गए। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है जाते जाते हम लास्ट में? प्रभु जी एक डाउट था। यार कुछ खुशखबरी कर दे देते। डाउट, अर्जुन के डाउट क्लियर हो गए, आपके डाउट क्लियर ही नहीं हुए। अर्जुन ने बोल दिया मेरा मोह नष्ट हो गया। पूछिए। प्रभु जी क्या ब्रह्मा जी और सरस्वती मैया भी क्या कहते हैं 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं? सब रहते हैं कि प्रभु जी शिव जी? हाँ हाँ सब होते हैं। और प्रभु जो जी भी क्षीरो इस संसार में क्षीरोदक्षा विष्णु भी होते ब्रह्मा हैं। जी, शिव तत्व अलग है। ब्रह्मा जी क्या है, जीव तत्व में आते हैं। सरस्वती जी भी जीव तत्व में आते हैं। शिव तत्व अलग है और विष्णु तत्व भी अलग है। तो वो जब अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो प्रभाव में आके नहीं होता है, रादर देन वो कुछ पास टाइम होता है, लेकिन जो कि भगवान दर्शाना चाहते हैं। जैसे कि हम मोहिनी लीला जानते हैं या ऐसी चीजें, तो ऐसा नहीं है कि वो माया देवी के अंडर इन्फ्लुएंस में आ गए। नहीं, जब भगवान आते हैं तो कुछ पास टाइम करने के लिए वो चीजें ऐसे करते हैं। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन भूले नहीं, ऐसा नहीं कि भूल गए, उनको सब ज्ञान है, लेकिन योग माया की शक्ति, क्योंकि अगर सब कुछ याद है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर भगवान लीला किसके साथ करेंगे, है कि? तो योग माया इंटरफेयर करती है यहाँ पे। बाकी लोगों के लिए महामाया इंटरफेयर करती है, क्योंकि दुर्गा देवी है, माया देवी है। लेकिन योग माया जो कि भगवान की स्पिरिचुअल पोटेंसी है। तो भगवान, अगर भगवान के भक्त अगर भूलते हैं लाइफ में कुछ, हम जैसे भक्त नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन या भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, भगवान हैं, तो वो लोग योग माया की इच्छा से भूलते हैं, ताकि कुछ पास टाइम्स होते हैं भगवान के, वो प्ले करने होते हैं, तो भूलेंगे तभी होगा, गलती करेंगे तभी होगा, इस तरह से। बट हम सब क्या है, हम सब नित्य प्रगटफुल सोल है, तो हम पे माया देवी का इन्फ्लुएंस होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लास को रैप अप करने का तो मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन कर दीजिए तू। कोई कुछ पूछना चाहे तो लास्ट एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने रियलाइजेशन के बारे में, इस पूरे कोर्स के बारे में, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ है। आप एक गिरीश टू अगर हैं तो एक फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं, तो पूरे कोर्स का फीडबैक दे सकते हैं आप सब, और अच्छा रहेगा कि हाँ, हमने तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ लिया नहीं आपसे, बस आपके फीडबैक ही हो है। तो जितना दिल से अगर आप फीडबैक भर सकते हैं उतना अच्छा है। कुछ बनाया क्या है फीडबैक फॉर्म गिरीश को? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी के लिए तो नहीं बनाया है मैंने। तो आप बना के 10 बजे तक अगर डाल दें तो सब लोग भर दीजिएगा फीडबैक फॉर्म पूरे गीता हाँ हाँ के कोर्स के लिए। जितने लोगों ने भी अटेंड किया जरूर भरिए उसको। और जो भी आप बताएंगे, देखिए हमारा पहला कोर्स था, आप लोग पहले पहले लोग हमेशा याद रखते हैं, तो जो भी आप देंगे उससे सुधार, वो सुधारने में हेल्प करेगा गीता एसेंस का कोर्स। हम गिरीश पू का और रोहित पू को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन लोग के कांस्टेंट मोटिवेशन पुश से रेगुलर सेशन होते रहे, रेगुलर रिमाइंड कराते रहे, रेगुलर टाइम लेते रहे, करते रहे, और गिरीश पू ने पूरे कंटेंट डेवलपमेंट में हेल्प किया। मैं इन दोनों भक्त का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे और भी ऐसे भक्त चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, अभी रामायण भी है, तो जो भी हेल्प करना चाहते हैं, एक गीता एंड सेल्फ कोर्स है और एक रामायण कोर्स है और एक सेल्फ इवैल्यूएशन टूल्स ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, ये 3 कोर्सेज चल रहे हैं। सो जो भी इसमें हेल्प करना चाहे बता सकते हैं। बाकी ये खत्म नहीं है, उदास मत होइए, अगली जर्नी शुरुआत है, रामायण है, लेकिन प्रभु श्री राम आ गए हैं और
हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेशन हम डिस्कस करेंगे कैसे रामायण आज भी पूरे विश्व भर में एग्जिस्ट कर रही है। तो जानना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है रामायण सिर्फ यही की चीज है, लेकिन पूरे विश्व में कहाँ कहाँ रामायण है, वहां से हम शुरुआत करेंगे रामायण। मिलते हैं आपसे सैटरडे को। सैटरडे रखा है हमने, बाकी और भी दिन अगर आप चाहते हैं 2 दिन करें तो सजेशन कर सकते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और लास्ट टाइम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लें, जो आखिरी बार हमसे जुड़ रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम राम हरे। कौन सभी है लोगों के आखिरी बार वाले? जो आखिरी बार वाले हैं चुपचाप रामायण के लिए रजिस्टर कर लीजिए। कोई फीस नहीं है, फ्री है, लेकिन बने रहिए, जुड़े रहिए। जाना कहाँ है? रामायण है, उसके बाद भागवतम है, उसके बाद महाभारत है। 4। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस एसोसिएशन को छोड़ने कर जाने का मन ही नहीं करता प्रभु जी। मैं अपना खुद का रिलेशन बता रहा हूँ कि मैं मतलब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में इस क्लास के लिए टाइम निकाल पाता हूँ, क्योंकि भगवद गीता में ऐसे ऐसी चीजें मुझे सीखने को मिली है जहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिली मुझे। मेरे बिजनेस में रियलिटी में काफी अच्छा ग्रो हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता की वजह से ही। पहले जब मैंने गीता को स्टार्ट किया था तो जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो कहते थे कि कहाँ पढ़ गया है भगवद गीता में, और अपने काम पे ध्यान दे, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, तुम जो कर रहे हो करो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरे बिजनेस में इतना अच्छा ग्रो हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो वो जो मेरे दोस्त है वो मुझसे पूछते थे कि यार ऐसा क्या हो गया कि तेरा बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। मैंने कहा वो सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता की वजह से हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसमें ऐसे लीडरशिप सेशंस दी है, लीडरशिप नॉलेज दी है जो हर किसी के काम आती है। तो आप लोग भी गीता के कोर्सेज से अटैच रहिए, आगे रामायण आने वाली सीरीज से उससे अटैच रहिए, क्योंकि भगवान राम ने ऐसे बहुत से लीडरशिप सेशन दिए हैं जो हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ बने रहेंगे पूरे सेशन में रामायण के। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोलो।